नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार पे स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी के बारे में बताने के लिए। कुछ कारण हैं जो इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है, उन कारण के बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगा और यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि रिजल्ट वगैरह तो मैंने पहले ही बता रखा है कि कब तक आने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर और कुछ है, क्या कवायद सेंटरों पर चल रही है, मतलब सेंटर पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण कर लिए गए हैं आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। और एक चीज़ था जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था हमसे कि सर क्या 6 महीने से 9 महीने का ट्रेनिंग होगा हमारा, या ऐसा ही हमारा 6 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। ऐसे इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग इस महीने के यानी नवंबर माह की तीसरी वीक यानी कि 19 से 20 तक आप सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में कुछ लोगों के कमेंट भी लिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया है कि यहाँ पर सभी के 19 से 20 तक आप सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में DVPST हमारा होगा और DVPST में मैंने बता रखा है कि DVPST जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी जो डॉक्यूमेंट हमने लगाए हुए थे फॉर्म को फिल करते टाइम में वही डॉक्यूमेंट हमारे चेक किए जाएंगे। और यहाँ पर PST में क्या होता है, सीना लंबाई वगैरह आप सभी का लिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पुरुष वर्ग है वहाँ पर लंबाई सभी को पता 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला वर्ग में 152 या 53 लगभग है। ठीक है, यहाँ पर इनकी होनी चाहिए। और पुरुष वर्ग में बात कर लें तो जो सीना है उनका वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और इंक्रीज करके 85 सेंटीमीटर ठीक है तक सीना होना चाहिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर का फुलाव बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सही होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीजें आप जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उसको अभी से ही रख लीजिए इकट्ठा करके अपने पास में। ठीक है, अगर इधर उधर हो तो अपने ले आइए, यदि कॉलेज वगैरह में जमा हो। ठीक है, कि कभी कभी होता है कि आप प्रोफेशनल डिग्री करने में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा कर लिए जाते हैं, तो वो आप वहाँ से निकाल लीजिए। चूंकि ये निश्चितताओं का खेल होता है, चूंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी डेट को जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो अभी से अपने वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि PET कब तक होगी, तो वही PET लगभग दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी आप सभी की। दिसंबर के मिड तक PET आप सभी की स्टार्ट होने वाली है। दिसंबर के मिड तक आप सभी की PET स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी तक चलेगी। तो यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे बॉडी में इतना दर्द नहीं होगा और ड्रेस आसानी से निकल सकती है। माइनस पॉइंट यह है कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। एक बीच में एक बात उठ रही थी, कहीं हम लोग कहीं पूछा भी गया था कि सर जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसमें क्या होता है। तो मैं सभी को बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आप सभी का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद में आप सभी की ट्रेनिंग के लिए डेट मुहैया किया जाएगा कि इस डेट से होता है। तो वहाँ ट्रेनिंग में 2 पार्ट होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है JTC होती है, एक होती है RTC होती है। ठीक है, तो JTC में क्या होता है, एक आधारभूत प्रशिक्षण होता है कि हम लोग किस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, अपने आप को ढालेंगे। उसके पहले प्रिपेयरिंग होती है वहाँ पर। ठीक है, ये लगभग कम से कम तो 10-15 दिन का भी होता नहीं, 1 महीने तक का होता है यहाँ पर JTC। तो वहाँ पर आप सभी की आधारभूत जरूरतें पूरी कर दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग सेंटर के जाने के लायक आप सभी को बना दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है अपना RTC होता है। RTC में क्या होता है कि 6 महीने की RTC होती है। ठीक है, और अभी कल ही एक हाईकोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और उसमें जो भी चीजें आप सभी को बताई गई हैं, अगर उनसे विपरीत कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, तो क्या है कि अपनी जो ट्रेनिंग है वो लगभग कंफर्म ही है 6 महीने की होगी, 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, इस बिंदु का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं होगी, 6 महीने की आप सभी की ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, आगे क्या है कि कुछ लोगों का कमेंट भी था कि सर इतने तक क्या हम लोग सेफ रहेंगे। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आप जितने भी नंबर पाए हैं, जैसे महिला कैटेगरी से हैं 170 तक भी हैं आप सभी। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 170, 75, 80 तक भी हैं। इसके नीचे आप OBC, SC, ST और EWS अपना बना लीजिएगा। यही मेरा
मार्जिनल रहेगा 170 से 180 तक रहेगा। तो महिला है, अपना बेहिचक तैयारी करते रहिए, यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और अपनी दौड़ को अच्छे से आगे की ओर बढ़ाएं। आगे क्या है, पुरुषों की कैटेगरी में बात कर लेता हूँ। तो पुरुष में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, लगभग 180 से 190 या 200 तक रहने वाली है। इसके नीचे अपना देख लीजिएगा EWS, OBC, SC, ST वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और अपनी जो रेस है वो मन लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। रेस करने में मैं कुछ चीज़ें आप सभी को जरूर से जरूर बताना चाहता हूँ। आप जब भी रेस करिए तो आप अच्छे से जूते पहन के करिए, ठीक है। कभी क्या होता है कि जूतों की वजह से हमारे पैर में दिक्कत आने लगती है, तो अच्छे जूते रहेंगे तो आप सभी को, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और एक चीज़ बता दूं, जिस जूते से आप दौड़ स्टार्ट किए हैं, हो सके तो वही जूता रनिंग में भी लेकर के जाइए जहां पर आपकी रनिंग लगती है। होता है कि नए जूते को अडॉप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर हमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। उसी के बाद देखिए, यहाँ पर अपने टाइम से दौड़िए। जो भी आपका टाइम है, निर्धारित जो भी टाइम है, उसके अंदर आप दौड़ने का प्रयास करना स्टार्ट कर जाए। चूंकि बहुत टाइम हो गया है, बिना टाइम देखे दौड़ रहे हैं, आप अपना टाइम देख करके दौड़िए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपने खान पीन पर भी ध्यान रखिए। जो भी आप खा रहे हैं, संतुलित आहार खाइए। जैसे आप यहाँ पर चने वगैरह का सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं, एंड फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। और जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि अभी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। इन सभी बिंदुओं पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। और सब लोगों ने आंसर की भी मैच कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरने वाली कोई बात नहीं। अपनी तैयारी को अपने लेवल से ले जाइए, उसमें ये बट मत करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और जो ये कमेंट था कि सर जो है क्या 9 महीने की ट्रेनिंग किया जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। ऐसा कि कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बदलाव नहीं होंगे, ये चीज आप मान के चलिए, ठीक है। और आशा करता हूँ सभी की रेस वगैरह अच्छे से चल रही होगी। और कोई भी दिक्कत आ भी रही है तो कमेंट में पूछिए, या नीचे कांटेक्ट नंबर भी है, वहां पर आप लोग अपने SMS छोड़ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे छोड़ दे चाहे, ठीक है। तो वहां पर हमारे माध्यम से या हमारी टीम के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि क्या करना है, आपका जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है दोस्तों। सारी चीजें आप विधिवत समझ गए होंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे कोई भी अपडेट आए तुरंत आप सभी को पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और एक चीज बता देता हूँ, सेंटर के बारे में बता देता हूँ। सेंटर पे आप सभी का ये याद रखिएगा, सेंटर पे सारी चीजें पूरी कर ली गई हैं। सेंटर आपका तैयार हो चुका है, आपके प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। आपके वहां पर जो है जो ट्रेनिंग देगा उनकी ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यानी और ये याद रखिएगा, आपको यूपी से बाहर भी भेजा जा सकता है अगर यहाँ पर जगह न होने की वजह से, ठीक है। तो इन सभी आप माइंड मेकअप करके चलिएगा कि हमको कोई भी कंडीशन हो, हमको केवल से केवल ट्रेनिंग करनी है, चाहे यूपी के बाहर चाहे यूपी के अंदर। बस ट्रेनिंग कहीं भी हो जाए, ड्यूटी तो हमको यूपी में ही करनी है, ठीक है। एक वीडियो में लाऊंगा, अब विभाग के बारे में बताऊंगा यहाँ पर कि विभाग के अंदर क्या है। जब आप लोग विभाग में आएंगे तो क्या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या चुनौती है जो हम लोग को पहले से माइंड मेकअप करने के चलना है, ठीक है। इन सभी बिंदुओं पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इन सभी के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगली वीडियो में अधिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।